आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के एक ऐसे आरोप की जिसने एक बार फिर से भारत की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने शनिवार 10 अगस्त की रात एक सनसनीखेज दावा किया। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। इसके बाद हिंडनबर्ग के इन आरोपों को माधवी पुरी बुच और उनके पति ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही इस पर भारत में सियासत भी तेज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति पर अडानी से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार देर रात जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेबी चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है जिसका उपयोग अडानी ग्रुप में कथित धन की हेराफेरी को लेकर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि सेबी प्रमुख ने आरोप को पूरी तरीके से आधारहीन बताया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अडानी ग्रुप ने भी अपना बयान दिया है। अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि उनके ग्रुप का सेबी चीफ के साथ कोई कारोबारी संबंध नहीं है और हिंडनबर्ग की ओर से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सेबी चीफ और अडानी पर हिंडनबर्ग के रिसर्च के बाद भारत में सियासत तेज हो गई है। इस विषय को लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आप नेता संजय सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सेबी चीफ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अडानी मामले में दी गई सेबी की सभी रिपोर्ट को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अडानी से जुड़ी किसी भी मामले में सेबी की जांच का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रिपोर्ट में यह चौंकाने वाले खुलासे सिर्फ सेबी प्रमुख और अडानी समूह के बीच मधुर संबंधों को उजागर नहीं करते हैं, बल्कि वह बताते हैं कि सरकार में निगरानी संस्थानों में नियुक्तियां कैसे की जाती है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि क्या आपकी सरकार, जो खुद को बहुत सतर्क मानती है, उनको इसके बारे में पता नहीं था? संयुक्त संसदीय समिति से कम किसी चीज से कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी जांच होनी चाहिए और उसके जरिए ही सारे जवाब सामने आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा
भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। वहीं इस रिपोर्ट पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले कुछ सालों में जब भी संसद सत्र शुरू होता है, एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई। संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ये सब घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान होता है। विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध है कि वे भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। वे भ्रम फैलाकर भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अब वे सेबी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 30-40 वर्षों से हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? गत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, जिसके कारण कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई थी। उस समय समूह ने इन दावों को खारिज कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंडनबर्ग के इस आरोप के बाद भारत के स्टॉक मार्केट में अब क्या बदलाव आता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।